लिंची मोहसिन नकवी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान फड्डा तो अभी जारी था और नवाज़ शरीफ साहब ने बैक फुट पर आने का फैसला किया, जिसकी तस्दीक राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कर दी। लेकिन अब असल खबर जिसने तमाम तर ताकत के ऐवानों को हिलाकर रख दिया है वो सामने आ चुकी है। इस पूरे मंजरनामे में अगर नए सूबे बनने हैं तो मिसिंग पीस ऑफ द पजल एक शख्स है। वो शख्स है इमरान खान, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात भी है और पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी है। अब निज़ाम और पीटीआई के दरमियान इख्तलाफात भी एक रियलिटी है, लेकिन अगर सूबों की तरफ बढ़ना है, क्या एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पिछले चंद घंटों में पूरा मंजरनामा बदल चुकी है, वो नून लीग के लिए एक खतरे की घंटी है? क्या निज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ एक हाथ बढ़ाने जा रहा है? और इस सब के अंदर जो कवरेज मिल रही है वो भी बहुत से सवालात खड़े कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 4 अगस्त 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल लैंडस्केप पर कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है और मेरी कोशिश ये है कि खबरें आपके सामने रखी जाएं, क्योंकि पाकिस्तान के पॉलिटिकल मंजरनामे पर खबर हमेशा ट्विस्ट करके रखी जाती है। खबर हमेशा अपने बयानिए के लिए सूटेबल पहले उस खबर को बनाया जाता है, फिर अवाम के सामने पेश किया जाता है। मेरी कोशिश यह है कि एग्जैक्ट खबरें आपके सामने रखूं, कड़ियों से कड़ियां मिलाने की कोशिश तो करूं, लेकिन जो फैसला है वो आप पर छोड़ूं। तो कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लें। खबरें बड़ी ज़्यादा हैं और एक बहुत बड़ा सवाल कि एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें निज़ाम के लिए इमरान खान ज़रूरी है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो एक्सटेंसिव कवरेज मिली पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर, उसने भी कुछ क्वेश्चंस रेज कर दिए हैं। नून लीग के लिए क्या ये परेशानी है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नून लीग की उल्टी गिनती की बातें कर रही है, एजे के इलेक्शंस धांधली ज़दा हैं ये कह रही है, और यूं लग रहा है कि पीपल्स पार्टी इज नॉट रेडी टू लेट इट गो। तो क्या वो भी एक चैलेंज, और यहां से एस्टैब्लिशमेंट वाला चैलेंज, इन सबको समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कर दें। नाज़रीन इकराम, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है, उनके हवाले से पहले ये खबर आई थी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मोहसिन नकवी के बयान के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्स अब ना दे। जो ख्वाजा आसिफ ने, राणा सनाउल्लाह ने बयान दे दिए, आई गेस उसने काफ़ी एक मैसेज पहुंचा दिया। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये ऐसा वक्त है कि हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि शहबाज शरीफ वर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सिनेरियो बने। ये अंसार अब्बासी साहब ने कहा और फिर राणा सनाउल्लाह साहब ने अंसार अब्बासी साहब की इस खबर की तस्दीक कर दी और कहते हैं कि ये दुरुस्त है कि नवाज शरीफ ने मोहसिन नकवी को जवाब देने से मना किया है। यानी मियां नवाज शरीफ साहब ने कह दिया है कि आपने जवाब जो है वो मोहसिन नकवी साहब को नहीं देना। अच्छा, अब इस सब के अंदर जो नून लीग की स्टेटमेंट्स हैं वो बड़ी डिफरेंट हो गई हैं जी। एक तरफ तो बैरिस्टर अकील मलिक जो हैं, ये वजीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ हैं, इन्होंने कहा कि हर चीज़ के लिए सियासतदानों को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता, ब्यूरोक्रेसी में भी इस्लाहात की ज़रूरत है और ब्यूरोक्रेसी के अंदर सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम पॉलिसी बना सकते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद तो ब्यूरोक्रेसी करती है, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। नए सूबों के क़याम की हिमायत करते हुए कहा कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए ताकि गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बेहतर हो सके। अब बैरिस्टर अकील मलिक साहब वजीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ हैं, लेजिस्लेशन जो है उसे देखना होता है और वो भी कह रहे हैं कि बिल्कुल जी नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए। अच्छा, पीपल्स पार्टी के लिए तो ये रेड लाइन है, लेकिन नून लीग का सूबों वाला इतना बड़ा मसला नून लीग के लिए भी है, पर पंजाब के ठाट बाट तो नहीं रहेंगे, सबके लिए ही है। इसमें इक़्तिदार जो होता है वो बड़ी एक अजीब सी चीज़ होता है और ये कुछ रियलिटीज़ हैं, क्योंकि कोई भी दूध का धुला या कोई फरिश्ता नहीं है, इंसान है सारे पॉलिटिकल प्रोसेस में। अब नाज़रीन इकराम, राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि नए इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट ने हमें कोई डेडलाइन नहीं दी और ना ही कोई बात की गई है। डेडलाइन की बातें, किस्से और कहानियाँ हैं। फिर उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने जो गुफ्तगू किया मुझसे मुत्तफ़िक़ नहीं, लेकिन ये दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब ने मोहसिन नकवी को जवाब देने से मना कर दिया है। मोहसिन नकवी के अंदाज़े गुफ्तगू पर सख्त एतराज़ है, उनकी गुफ्तगू बेमानी है, इसका कोई से आपको सबाक नहीं। राणा सना ने कहा कि वज़ीर आज़म अपनी काबीना के अरकान से हर तरह की पूछगछ कर सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म की मोहसिन नकवी से मुलाकात भी हुई। वज़ीर आज़म और मोहसिन नकवी की मुलाकात में उनके बयान से मुतल्लिक डेफिनेटली बात हुई होगी और काबीना के इजलास में चीज़ें सामने आ जाएंगी। और वज़ीर आज़म अगर मोहसिन नकवी को बुलाएंगे तो वो क्यों नहीं आएंगे।
अच्छा, अब इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम और आइन है, इस सिस्टम ने मुल्क को मुत्तहिद रखा है, इस सिस्टम में कोई कमी नहीं, सिर्फ अमल दरामद की कमी है। अगर सिस्टम पर अमल ही नहीं करेंगे और कहें कि सिस्टम गिर चुका है, इस तरह के कहने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये सिस्टम डिलीवर कर सकता है अगर इस पर हम अमल करें, वही सारी बात है। अच्छा, अब इस सब में जो अहम तरीन चीज़ है वो ये भी आप सामने आ रही है कि वज़ीर आज़म ने वफाकी वजारतों का और डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायज़ा लेना शुरू कर दिया है और ये फैसला कर लिया है और तमाम वफाकी वजारतों को मरासला भी इरसाल कर दिया है। तो शहबाज शरीफ साहब भी अब रिपोर्टें तलब कर रहे हैं। सारी बात है, उनकी गवर्नेंस पर सवाल हुआ है तो अब वो कह रहे हैं कि ज़रा रिपोर्ट तो आए ना कि कौन सही तरीके से काम कर रहा है तो कौन नहीं कर रहा। फिर वहीं पीपल्स पार्टी के सेनेटर तला महमूद हैं, वो भी मैदान में आए हैं। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ आए हैं। हज़ारा सूबे के हवाले से बात हुई है और इन्होंने कहा है कि जी सिस्टम फेल हो चुका है तो इसकी हम तायद करते हैं, मोहसिन नकवी को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हैं। मोहसिन नकवी ने जो बात की वो मेरिट पर की है। अब ये जो सारी बातें हैं अगर आप इन्हें इकट्ठा करें, इक्वेशन से इक्वेशन मिलाएं तो आपको समझ आती है कि नून लीग जो है वो अच्छा खासा एक ये मैसेज दे रही है कि ऑल इज़ वेल, हम कर लेते हैं। क्योंकि इस सब के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये खबरें दी जा रही थी कि जो पंजाब है उसमें कुछ MPAs और MNAs नून लीग के टूट सकते हैं। फिर पीपल्स पार्टी को लाइन पर लाने के लिए ये बात हो रही थी कि नैब को एक्टिव किया जा सकता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो अब एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट क्या हुई है नाज़रीन कराम के कुछ सियासी लोग हैं, आपको पता है कि इमरान इस्माइल साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, ये पहले से एक डायलॉग की बात करते हैं। एक नेशनल डायलॉग कमेटी भी बनाई हुई है और ये कहते हैं कि मुल्क के तमाम मसाइल का हल एक नेशनल गवर्नमेंट है, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होकर बैठे, यही पार्लियामेंट हो, ये एक नेशनल गवर्नमेंट बनाए, उस दौरान रिफॉर्म्स पर बात हो, इलेक्शंस के ऊपर से तमाम तर चीज़ें ठीक हो, इलेक्शन कमीशन ठीक हो, इमरान खान से भी बातचीत होनी चाहिए, इमरान खान को ऑन बोर्ड लिया जाए, सारे स्टेक होल्डर्स आएँ और मुल्क में पोलिटिकल कंसेंसस बिल्डअप हो। इनकी बातें कोई ज़्यादा अच्छी नहीं लगती ना ही हुकूमत को। PTI के जो रहनुमा हैं वो कहते हैं कि ये तो वो लोग हैं, फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल, जिन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ दिया था, तो इनकी बातें जो हैं उनकी अहमियत नहीं है और ये कोई पार्टी के अंदर ये पॉलिटिकली रेलेवेंट रहने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। तो ये मुखालफिन इल्ज़ाम लगातार लगाते रहते हैं। लेकिन अब सबसे आम तरीन चीज़ ये है नाज़रीन कराम के इमरान इस्माइल साहब जो हैं उन्होंने, फवाद चौधरी साहब ने, इन्होंने जो बातें की हैं मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फवाद चौधरी साहब ने ये बात की और मेरे लिए ये भी आम है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तमाम TV चैनल्स ने लाइव कट किया, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने लाइव कट किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। तो ज़रा समझ जाएं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान और PTI हमेशा से छोटे यूनिट्स के हामी हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक विफाकी लीडर और एक विफाकी जमात जो छोटे यूनिट्स के हामी हैं, आपने उनको ही उठाकर जेलों में डाला हुआ है। हम इसी हफ्ते इमरान खान से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सिस्टम के करीब भी समझे जाते हैं और ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हम लोग रुजू करेंगे। पार्टी लीडरशिप एक अलग चीज़ रह गई, जो फैमिली है वो अलग है। हम लोग पॉलिटिकल कंसेंसस और नेशनल गवर्नमेंट की बात करने वाले हैं, नेशनल डायलॉग की बात करने वाले हैं। तो इनका ये कहना है कि जी हम मुकम्मल तौर पर इमरान खान से मुलाकात के लिए तैयार हैं। और ये तो बड़ी बदकिस्मती है कि वो जमात और वो लीडर जो छोटे यूनिट्स का हामी है, जिसकी आइडियोलॉजी वही है, वो जेल में है। तो टेक्निकली इन्होंने ये मैसेज दिया है आज के रेफरेंडम भी होना चाहिए, बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए और इमरान खान को निकालेंगे, इमरान खान से बातचीत करेंगे, इमरान खान को ऑन बोर्ड लेंगे, वो सूबों के ऊपर अपनी हिमायत देगा, तो फिर बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। अब इसमें दो डेवलपमेंट्स हैं, देखिए हमने हर तरह से एनालाइज करना है। एक तो ये कि क्या PTI के लिए जेन्युइनली रिलीफ आ रहा है, क्या इमरान खान बाहर आ रहे हैं, या दूसरा ये पीपल्स पार्टी और नून लीग को मैसेज है कि बच्चों आप लोग सही तरीके से काम कर लो, वरना इमरान खान आ जाएगा और इमरान खान बाहर आ गया तो आपकी पॉलिटिक्स को बहुत नुकसान होगा और अगर उसने नए सूबों की हिमायत कर दी तो आप लोग किधर जाएंगे, फिर क्या होगा, इस तरह की चीज़ें। तो ये भी एक साइड पे एक चीज़ आप जहन में रखिएगा। अलबत्ता अभी तक की डेवलपमेंट्स में मोहसिन नकवी और नून लीग में कन्फ्रंटेशन रुक गई है या रुकवा दी गई है, या कहाँ से क्या मैसेजेस आए कि ऑल इज़ वेल नाउ, अब शांति है, सुकून है, लेकिन नए इंतजामी यूनिट्स की बहस नहीं दब रही। ये चीज़ आप अपने ज़हन में रखिएगा। अब ये जो बिल्ली थैले से बाहर आई है, अब ये मामला जो है ये रुक नहीं रहा और ये आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। जुल्फी बुखारी साहब ने DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद कहा कि बहुत अच्छा लगा कि DG ISPR वो बात कर रहे हैं जो पॉलिटिकल एथोस और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी PTI और इमरान खान की है। एक हीलिंग हैंड बहुत ज़रूरी था और मैंने उसी दिन कहा कि ये PTI ने एक अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक खेला है। और जुल्फी बुखारी PTI के बैरून मुल्क उन लोगों में से नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ की खातिर अपने
گوشت کے لیے پورا دبا ذبح کر رہے ہیں، وہ خاموشی سے وہ خرابی نہیں کر رہے تعلقات کی، وہ خاموشی سے جہاں پہ میٹر کر رہا ہے وہ چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ انہوں نے یہ میسج دیا کہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا، پی ٹی آئی کو آن بورڈ لینا پڑے گا، اور زلفی بخاری عمران خان کے ان ساتھیوں میں سے ہیں جو خاموشی سے عمران خان کے لیے ان دا لانگر رن جو بہتر ہے وہ کر رہے ہیں، تو اس چیز کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا۔ تو اسی کانٹیکس میں یہ جو پریسر ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ فواد چودھری، عمران اسماعیل کا بیٹھنا، تمام میڈیا چینلز کا اسے کٹ کرنا اور کہنا کہ عمران خان ضروری ہے اور عمران خان نئے صوبوں کے قیام کے لیے راضی ہو جائے گا، مل کے بیٹھنا ہوگا، یہ ساری باتیں یہ ایک بہت اہم ترین چیز تھی جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔